So, according to Indian Road Congress, the width of carriageway is 3.75 meter for single lane, 7 meter with two lane without raised curve, 7.5 meter from two lane with raised curve. इसमें तीनों ही आंसर आएंगे। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं अपन। Width and pavement of carriageway. The pavement width depends upon the number of lane and width of single lane required. The lane width determined on the basis of the width of the vehicle and minimum side clearance. The maximum permissible width of the vehicle as per IRC specification is 2.44 meter. So this is the class of road and this is the width of carriageway. सिंगल लेन के लिए कितनी होती है 3.75, टू लेन विदाउट रेज कर्व के लिए होती है 7 मीटर, टू लेन विद रेज कर्व के लिए होती है 7.5 मीटर, इंटरमीडिएट कैरिवेज एक्सेप्ट ऑन द इम्पोर्टेंट रोड के लिए होती है 5.5 मीटर, मल्टी लेन प्रिवेंट के लिए होती है 3.5 मीटर पर लेन। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, तो बात कर लेते हैं। इंटरमीडिएट कैरिवेज इज मोर देन वन लेन बट लेस देन टू लेन। दिस इज ओनली प्रोवाइडेड टू अलाउ मैनोवरिंग। Next, the essential difference between the rigid and flexible pavement is distribution of load over the subgrade. The difference between the rigid and flexible pavement is given by the flexible pavement and rigid pavement. Flexible pavement में क्या होता है? The load is transferred from top to bottom by grain to grain contact. Rigid में क्या होता है? The load is transferred through the slab action. लो और नेग्लिजिबल फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ किसके अंदर? फ्लेक्सिबल के अंदर लो और नेग्लिजिबल फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ। रिजिड के अंदर हाई फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ होती हैं। फ्लेक्सिबल जॉइंट के लिए अंदर क्या होता है? फ्लेक्सिबल पेवमेंट के अंदर जॉइंट्स आर एब्सेंट, जॉइंट एब्सेंट होते हैं। रिजिड पेवमेंट के अंदर एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट्स आर प्रोवाइडेड। फ्लेक्सिबल पेमेंट के अंदर लो इनिशियल कॉस्ट बट हाई मेंटेनेंस कॉस्ट होती है। लो इनिशियल कॉस्ट बट मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होती है? हाई। जबकि रिजिड पेमेंट की बात करें तो इसमें इनिशियल कॉस्ट हाई होती है बट लो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है। उसके बाद बात करते हैं फ्लेक्सिबल पेमेंट की। इट इज इंक्लूड सरफेस बेस, सब बेस एंड सब ग्रेड लेयर्स। रिजिड पेमेंट इंक्लूड कॉन्क्रीट स्लैब, बेस कोर्स और सब ग्रेड। क्या क्या चीज़ें होती हैं? कॉन्क्रीट स्लैब, बेस कोर्स और सब ग्रेड लेयर। ठीक है, इसके अंदर क्या होती हैं? सब बेस होती हैं, सरफेस बेस होता है, सब बेस होता है और सब ग्रेड होती है। ये किसके अंदर होती है? फ्लेक्सिबल के अंदर। उसके बाद में फ्लेक्सिबल एंड रिजिड। फ्लेक्सिबल के अंदर डिफॉर्मेशन इन द टॉप लेयर इज द ट्रांसफर टू द अंडरलेड layers. Deformation is only in the top layer of the concrete slab. फ्लेक्सिबल की बात करें तो लेस कंपेयर टू द रिजिड पेवमेंट होती हैं, लेस कंपेयर टू रिजिड पेवमेंट। ये गुड नाइट विजिबिलिटी होती हैं कौन सी? रिजिड पेवमेंट्स। फ्लेक्सिबल पेवमेंट्स आर मोर सुटेबल फॉर द स्टेज कंस्ट्रक्शन and rigids are the less suitable for the stage constructions. Flexibles are very less effect of temperature stress, जबकि rigids are affected by the temperature and friction stresses. Flexible pavement no cross cutting allowed. यहाँ पर rigid के अंदर अलाउ होती है क्रॉस कटिंग। रेफरेंस जो दे रखा है इसका IRC 37 2008 पेज नंबर 25 पे दे रखा है। द स्ट्रेच कंस्ट्रक्शन इज नॉट अलाउड फॉर द pavements with the cement treated base and the sub base. The essential difference between the rigid and flexible में क्या था? Distribution of load over the subgrade. नेक्स्ट चलते हैं। The number of vehicle moving in a specified direction on a road that pass a given point during the specific unit of time is called traffic volume. The number of vehicle moving in a specific direction on a roadways that pass given a point during the specific unit time is called traffic volume. ट्रैफिक वॉल्यूम क्या होती है? द नंबर ऑफ व्हीकल मूविंग इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन ऑन ए रोडवे दैट passes a given point during a specific unit times is called traffic volume. The relation between traffic density, volume and speed is given by the
ट्रैफिक वॉल्यूम दैट इज स्पीड एंड ट्रैफिक डेंसिटी। बात करते हैं जहाँ पर ये जो क्यू है ये व्हीकल पर आवर होता है, बी जो होता है किलोमीटर पर आवर होता है, और के जो होता है व्हीकल पर किलोमीटर होता है। द रिलेशनशिप बिटवीन द थ्री डिफरेंट फंडामेंटल क्वांटिटीज आर डिसिपेटेड बिलो द। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो ट्रैफिक डेंसिटी इट कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ व्हीकल पर यूनिट लेंथ एंड यूनिट बराबर व्हीकल पर किलोमीटर। उसके बाद हम आती है ट्रैफिक कैपेसिटी, द मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल इन लेन और रोड दैट कैन पासेस गिवन अ पॉइंट इन ए यूनिट टाइम यूजुअली इन आवर्स, व्हीकल्स पर आवर्स पर लेन और रोडवेज दैट इज द यूनिट पर आवर पर लेन। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं प्राइमरी सर्वे, मैप, अलाइनमेंट ऑफ हाईवे, रिकॉग्नाइजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। तो जो दूसरा आता है कलेक्ट जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एरिया, इम्प्रूवमेंट इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल अलाइनमेंट, कलेक्ट फिजिकल इंफॉर्मेशन, अलाइनमेंट अवॉइडिंग वैलीज पॉन्ड्स और लैक, इम्प्रूवमेंट इन द हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, कलेक्ट जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एरिया। तो ए में क्या आएगा, ए में आएगा प्राइमरी सर्वे के अंदर कलेक्ट फिजिकल इंफॉर्मेशन, ठीक है, और बी के अंदर आएगा फोर्थ अलाइनमेंट अवॉइडिंग वैली पॉन्ड्स और लैक दैट इज मैप के अंदर। उसके बाद में आपके पास में आएगा सी में सेकंड, सी में सेकंड कैसे आएगा, री अलाइनमेंट ऑफ हाईवे दैट मीन्स इम्प्रूवमेंट्स ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल अलाइनमेंट्स। उसके बाद में आता है डी, डी में आएगा वन कलेक्ट जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एरिया, किसमें, रिकॉग्नाइजेशन सर्वे के अंदर, कलेक्ट जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एरिया, ये रिकॉग्नाइजेशन सर्वे के अंदर आएगा। अब एक एक पढ़ लेते हैं इनके बारे में। टाइप्स ऑफ सर्वे, सबसे पहला आता है मैप स्टडी। मैप स्टडी के अंदर क्या क्या आता है, इट इज़ डन टू स्टडी द टोपोग्राफिकल फीचर्स लाइक रिवर्स, हिल्स, वैलीज। नेक्स्ट आता है इट हेल्प इन अवॉइडिंग अलाइनमेंट थ्रू वैलीज, पॉन्ड्स और लैक, इट हेल्प इन अवॉइडिंग अलाइनमेंट थ्रू वैलीज, पॉन्ड्स और लैक। इट इज़ डन टू स्टडी टोपोग्राफिक फीचर्स लाइक रिवर्स, हिल्स और वैलीज, किसके अंदर, मैप स्टडी के अंदर। नेक्स्ट जो सर्वे आती है वो आती है रिकॉग्निशन सर्वे। इसके अंदर क्या होता है, इट इज़ डन अलोंग विद द अल्टरनेटिव अलाइनमेंट्स मार्क ऑन द मैप टू द अचीव द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स लाइक टू कलेक्ट geographical features of area, to collect the details of the obstruction available along the route which is not available on the map। नेक्स्ट आता है to collect information regarding availability of the construction material, ये भी रिकॉग्निशन सर्वे के अंदर आता है। तो आपको पहली चीज़ क्या थी, इट डन अलोंग द अल्टरनेटिव अलाइनमेंट मार्क ऑन द मैप अचीव द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स। इसमें से जो पहले नंबर पे था वो था टू कलेक्ट ज्योग्राफिकल फीचर ऑफ द एरिया। दूसरा इसमें जो था वो था